हेलो एवरीवन, फॉर टुडे कॉन्सेप्ट इज पीएच। आइए देखते हैं पीएच का क्या मीनिंग है और इसकी क्या एप्लीकेशन होंगे। तो स्टूडेंट्स, पीएच को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हुआ जस्ट इसके एब्रिविएशन की पीएच को आपका मीनिंग बता दिया। बट इन केमिस्ट्री पीएच को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? पीएच इज नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। मैं देखिए फिर कैसे लिखते हैं। pH is defined as negative logarithm of H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। मैंने यहां पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मेंशन किया है, तो पीएच का मीनिंग हम क्या ले सकते हैं? नेगेटिव। लॉग मीन्स के लॉगरिथम है, H पॉजिटिव आपका एक आयन है और जो ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्सेंट्रेशन को। तो पीएच का एक्चुअल मीनिंग हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, हमें यहां पर देखना है कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन गिवन है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ये न्यूट्रल होगा? उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ? पीएच। लेकिन आप कहेंगे मैम हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा अबाउट द लिटमस, फिनोल्फथलीन, बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े थे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत इंडिकेटर्स होते हैं, बट जो आपका पीएच है, pH is known as universal indicator. ऑल ओवर द यूनिवर्स इसकी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट पाई गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल इंडिकेटर यहां पर रहता है आपका pH। तो देखिए यहां पर एक pH स्केल मेंशन है। pH की वैल्यू आपकी 0 पे लेकर 14 तक होती है और 0 पे 14 के स्केल में जो आपका 0 पे लेकर 6 तक, यानी कि हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं? पीएच पेपर को डिप करके देखते हैं। अगर उसकी पीएच की वैल्यू 0 से 6 के बीच में लाई करे, मेन सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी? एसिडिक होगी। उसके बाद 7 पे क्या होती है? सॉल्यूशन की नेचर न्यूट्रल रहती है और 7 के बाद 8 से 14 तक आपके सॉल्यूशन की नेचर रहती है एल्केलाइन और यू कैन से बेसिक नेचर। यहां पे आप राइट कर सकते हैं अबाउट द बेसिक नेचर। तो स्टूडेंट्स, हमें यहां से पीएच स्केल पे आइडिया हो जाएगा अबाउट द नेचर। आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सीबीएसई लेवल्स पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो ये क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर आपका लिटमस पेपर रेड है, ब्लू में चेंज हो रहा है, में उसकी नेचर क्या होगी? बेसिक होगी। आरबीबी की ट्रिक तो हमने लर्न किया था इसे। तो नेचर है बेसिक एंड आपने यहां पर देखा बेस के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए? 8 से 14 तक। आइए 8 से 14 तक। आइए ऑप्शंस में चेक करते हैं। ऑप्शंस में क्या है? 1 नहीं जी, आपकी अगर 1 है मीन्स तो एसिडिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। सेकंड क्या ऑप्शन है? 4 भी आपका क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, बिकॉज कितनी होनी चाहिए? 8 से 14 में। तो ओनली ऑप्शन इज डी, so the correct answer will be D option। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अगर आप नीट या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो द क्वेश्चन इज यू हैव 5 सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस के आपको नाम दे दिए गए हैं ए बी सी डी ई। जब टेस्ट किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी पीएच की हेल्प से, तो उन्होंने पीएच वैल्यू हमें ये शो की रिस्पेक्टिवली, यानी ए की पीएच है 4, बी की पीएच है 1, सी की पीएच है 11, डी की पीएच है 7, ई की पीएच है 9। और मुझे बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन मेरा ए पार्ट है न्यूट्रल होगा। तो आइए पहले पीएच स्केल की तरफ चलते हैं।
पीएच स्केल में न्यूट्रल का ओनली एंड ओनली एक ऑप्शन है कि क्या होगा, फेमिन वाला, यानी कि आपका फेमिन वाला कौन सा है, डी। तो द राइट आंसर विल बी डी। आपको इस तरीके से सॉल्यूशन का नाम मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद बोला गया है स्ट्रांगली एल्केलाइन, यानी बेसिक नेचर होगी वो भी बहुत स्ट्रांगली। तो आपने देखा जैसे जैसे 8 से 14 की तरफ जा रहे थे आपकी एल्केलाइन नेचर इंक्रीज हो रही थी, मीन्स पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू है यहाँ पर 11 की, में सी। फिर बात करते हैं स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक यानी आपकी पीएच वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, लोएस्ट पीएच वैल्यू तो सबसे कम है बी की। उसके बाद डी पार्ट पे चलते हैं, वीकली एसिडिक, यानी कि एसिडिक तो होना चाहिए पर वीकली, यानी एसिडिक आपका 7 से कम रहता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज है, 1 है, 4 है। तो 1 तो आपका चला गया कौन सी कैटेगरी में, स्ट्रांगली एसिडिक की कैटेगरी में। उसके बाद आपका 4 वाला यानी ऑप्शन नंबर ए। एंड लास्ट वन आपका क्या बचता है, ई। क्या पूछा हुआ था, वीकली एल्केलाइन। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन के लिए बी प्रिपेयर्ड। आइए अब देखते हैं पीएच के क्या एप्लीकेशन रहती है हमारी डेली लाइफ में। तो स्टूडेंट फर्स्ट एप्लीकेशन इज पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या वर्क होगा। एक्चुअली जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक में आपको पता है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, और वी कैन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मीन्स उसकी पीएच वैल्यू जो रहेगी वो 0 से 6 के बीच में लाई करती है। तो स्टूडेंट्स आपने मोस्टली सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मुझे एसिडिटी हो गई है, यानी कि हम बाहर का कुछ खाना खा लेते हैं, कोई फास्ट फूड खा लिया, तो फास्ट फूड की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मीनिंग जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। जब इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी पीएच क्या हो जाएगी आपकी और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, यानी आपका स्टमक क्या हो जाएगा, मोस्टली एसिडिक हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज कि हम मेनली घर में क्या करते हैं, इनो का यूज करते हैं। इनो के अंदर क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में है बहुत ज्यादा एसिड, तो इस वजह से वहां पे होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिस वजह से हमारा पीएच लेवल मेंटेन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें खाना खाते ध्यान रखना है कि हमें अपने पीएच लेवल को मेंटेन करते हुए चलना है। ये चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। The next is pH change as a cause of tooth decay। अगर pH लेवल चेंज होता है तो टूथ डिके का भी एक कारण है। कैसे, जो आपकी आउटर लेयर होती है, जो टीथ रिप्रेजेंट है, टीथ की आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं एनेमल, वो किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट पे। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। जो आपकी टूथ की या टीथ की एनिमल होती है, एनिमल इज द आउटर कवरिंग, आउटर लेयर ऑफ द टीथ, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इसका नेम लिख लेते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। एंड आपकी जो टीथ है उनकी पीएच वैल्यू लेफ्ट रहती है 5.5। मीन्स कि हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते ब्रश करते हैं। ब्रश क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रश के अंदर क्या होगा, मीन्स टूथपेस्ट जो आप यूज कर रहे हैं इट कंटेन्स बेस। तो हमारी माउथ के अंदर जो भी हमने पूरा दिन खाना खाया या जो भी मीठा खाया, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। और अगर हम किसी दिन टेस्ट ना करें, वो माउथ के अंदर एसिड की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पीएच वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से टूथ डिके का रीजन बनता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।